आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान दूरदर्शी और योद्धा की बात करने वाले हैं जिनका नाम एकदम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, स्वराज्य के निर्माता। आज हम सिर्फ उनके युद्धों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस महान सोच को भी डिकोड करेंगे जिसने एक पूरे साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी। तो आइए देखते हैं कि इस सफर में हम किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले स्वराज्य का शुरुआती सपना, फिर गुरिल्ला युद्ध और साम्राज्य का विस्तार, उसके बाद उनकी चतुर रणनीतियां और आखिर में एक आदर्श शासक के रूप में छत्रपति की भूमिका। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी यात्रा को अगर हम इस टाइमलाइन में देखें तो 1630 में शिवनेरी किले में उनके जन्म से लेकर तोरणा किले पर कब्जे, आगरा के उस रोमांचक बचाव और फाइनली रायगढ़ में उनके राज्याभिषेक तक, ये कोई साधारण जीवन नहीं था, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प की एक बहुत ही कमाल की गाथा है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, स्वराज्य का प्रारंभिक सपना। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में इस सफर की नींव रखी गई। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी महानता की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उनके बचपन के माहौल में ही हो गई थी। उनके व्यक्तित्व को आकार देने में उनकी माता जीजाबाई का प्रभाव सबसे गहरा था। बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनकर उनके अंदर साहस, न्याय और देशभक्ति के बीज बो दिए गए थे। मतलब एक मजबूत नींव तो बचपन में ही तैयार हो गई थी। और सोचिए जरा, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने एक महान संकल्प ले लिया था, एक ऐसा राज्य बनाने का जहां जनता सुरक्षित रहे और किसी पर अन्याय ना हो। ये कोई हवाई विचार नहीं था, ये स्वराज्य का एक बहुत ही सॉलिड ब्लूप्रिंट था जो पूरी तरह से समानता और न्याय पर टिका था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, गुरिल्ला युद्ध और साम्राज्य का विस्तार। युवावस्था में कदम रखते ही उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस बचपन के सपने को हकीकत में जमीन पर उतारना। अब देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में तोरणा किले पर विजय पाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने साम्राज्य विस्तार की असल शुरुआत की, और इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे कई अन्य किलों पर अधिकार स्थापित करते गए। पर यह सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण थी उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी सैन्य रणनीति है जिसमें अचानक और अप्रत्याशित हमले करके दुश्मन को पूरी तरह से चौंका दिया जाता था। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि स्पीड और सरप्राइज का खेल था, जिसने छोटी सेना होने के बावजूद विशाल दुश्मन सेनाओं को पस्त कर दिया। हमारा तीसरा भाग है चतुर रणनीतियां और संकटों से बचाव। युद्ध के मैदान की तलवारबाजी से थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले पल भी आए जहां सिर्फ उनकी दूरदर्शिता और तेज दिमाग ने ही जीत और मौत के बीच का फासला तय किया। मिसाल के तौर पर अफजल खान का वो धोखे से भरा हमला ही ले लीजिए। ये एक बहुत बड़ा संकट था, लेकिन इसके जवाब में शिवाजी महाराज की पूर्व सतर्कता, बुद्धिमानी और पूरी तैयारी ने बाजी ही पलट दी। उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार भी थे। और आगरा वाला किस्सा तो किसी ऐतिहासिक थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। मुगल सम्राट औरंगजेब की कैद में होना एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन फलों के टोकरे के अंदर बड़ी चतुराई से छिपकर वहां से सुरक्षित निकल जाना, ये वाकया एकदम साफ कर देता है कि उनका दिमाग उनकी तलवार से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार था। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, छत्रपति एक आदर्श शासक। एक लगातार लड़ने वाले योद्धा से लेकर एक प्रगतिशील साम्राज्य के निर्माता बनने तक का जो ये सफर है, अब हम उसके चरम बिंदु को देखेंगे। रायगढ़ किले में हुआ वो भव्य राज्याभिषेक सिर्फ एक समारोह नहीं था, वो स्वराज्य के लिए किए गए जिंदगी भर के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। छत्रपति की उपाधि मिलने का सीधा सा मतलब था कि शिवनेरी किले में देखा गया वो बचपन का सपना अब पूरी तरह से सच हो चुका था। लेकिन असल में जो बात उन्हें सबसे महान बनाती है वो है उनके शासन के सिद्धांत। एक ऐसा राज जहां न्याय हो, प्रजा का हित सर्वोपरि हो, सभी धर्मों का एक समान सम्मान हो और सबसे जरूरी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद सख्त नियम हो। इन्हीं उसूलों की वजह से उन्हें एक दयालु और विजनरी प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज के न्याय और रणनीतिक दूरदर्शिता के ये पक्के सिद्धांत आज की इस आधुनिक दुनिया में लीडरशिप को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? जरा सोचिए, आज भी उनकी वीरता और उनका विजन कितना ज्यादा मायने रखता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें,